मेरी पत्नी बैंक में कर्मचारी थी। एक दिन अचानक अपनी तरक्की की खुशी बांटने के लिए मैं उसे बैंक में समय से पहले लेने चला गया। वहाँ पता चला वो मैनेजर के घर कुछ काम से गई है। मैं भी वहीं चला गया और वहाँ जाकर जो देखा, मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मेरी पत्नी मैनेजर के साथ उसके कमरे में बिस्तर पर। राजन और स्वाति की शादी बहुत जल्दी में हो गई, क्योंकि रिश्ता राजन की मम्मी की सहेली ने बताया था। राजन एक लड़की से बहुत प्यार करता था, जिसका नाम सुलोचना था। परंतु राजन के परिवार वाले सुलोचना को अपने घर की बहू नहीं बनाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने राजन और सुलोचना की शादी नहीं होने दी और चुपचाप एक स्वाति नाम की लड़की से राजन का रिश्ता तय कर दिया। राजन को फ़ोन पर जल्दी से घर आने को कह दिया। उसे कोई खबर नहीं थी, तो वह हड़बड़ी में जल्दी से घर आ गया। तो उसे तुरंत स्वाति के घर ले गए और उसी दिन सगाई करा दी। राजन कुछ कह समझ पाता तब तक सगाई हो चुकी थी और एक सप्ताह में ही राजन और स्वाति की शादी हो गई। फिर राजन को पग फेरे की रस्म के लिए स्वाति के साथ उसके मायके जाना था, लेकिन राजन स्वाति के साथ उसके मायके जाने के लिए मना कर रहा था। राजन अपने घर वालों की बहुत इज्जत करता था, इसी कारण माँ की बात उसे माननी पड़ी। राजन मन ही मन सुलोचना को अपनी जीवन संगनी मान बैठा था। उसे स्वाति में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। बस परिवार के दबाव के कारण उसे स्वाति को अपनाना पड़ा। एक कारण यह भी था कि राजन ने कभी सुलोचना के सामने अपने प्यार का इजहार नहीं किया था, तो वो नहीं जानता था कि सुलोचना भी उसे प्यार करती है या नहीं। इसलिए स्वाति से शादी के लिए मना एक द्विधा भारी मन से कर रहा था। फिर मजबूर होकर उसने स्वाति को अपना लिया। पग फेरों की रस्म के लिए राजन ने स्वाति को अपनी कार में बैठाया और उसके मायके पहुंचकर दरवाजे पर उतार दिया और स्वाति से कहा, मैंने तुम्हें पहुंचा दिया है, अब मैं जा रहा हूं। स्वाति को घर के बाहर छोड़कर ही राजन वापस आ गया। स्वाति ने तुरंत ससुराल में फ़ोन कर सास को बता दिया कि राजन घर के अंदर भी नहीं आए और बिना किसी से मिले दरवाजे से ही लौट गए। फिर माता पिता व बहन के समझाने पर राजन स्वाति को वापस लेने उसके मायके चला गया। परिवार के दबाव में आकर राजन ने सुलोचना को मन ही मन किसी कोने में दबा लिया और स्वाति के साथ मन मारकर गृहस्थी शुरू की। स्वाति गर्भवती हुई तो उसकी गोद भराई की रस्म पूरे धूमधाम से मनाई गई। स्वाति ने एक बेटी को जन्म दिया। राजन ने अपनी गुड़िया को गोद में उठाकर प्यार से गले लगा लिया। अब राजन और स्वाति की दूरियां कम होने लगी थी। वो सुलोचना को अपने ख्यालों से निकालने लगा था। राजन अपनी बेटी को खूब प्यार करता था। बेटी के जन्म के बाद राजन ने स्वाति को दिल से अपना लिया था। अब दोनों की गृहस्थी बहुत खुशहाल हो गई थी। दोनों खूब बातचीत व हंसी मजाक करने लगे थे। फिर स्वाति ने करीब 3 साल बाद एक बेटे को जन्म दिया। राजन तो खुशी से फूला नहीं समा रहा था। अब राजन बहुत खुश रहने लगा। ऐसा लगता था सुलोचना कभी उसके दिमाग में थी ही नहीं। अब राजन अपनी पत्नी व बच्चों के साथ खूब समय बिताता, उनके साथ घूमने फिरने जाता। लेकिन अभी बेटी 5 साल की ही हुई थी कि राजन के जीवन में तूफान आ गया। स्वाति एक बैंक में कर्मचारी थी। वह अपने घर से 1 घंटे का रास्ता तय करके अपनी नौकरी करने जाती थी। वह पहले घर का काम पूरा कर तैयार होकर अपनी नौकरी पर जाती थी। स्वाति का बैंक शहर से थोड़ी दूर एक कस्बे में था। वह रोज से घर से आना जाना करती थी, क्योंकि
उसे नौकरी के साथ अपने बच्चे व घर परिवार भी देखना होता था। राजन भी शादी से पहले दूसरे शहर में नौकरी करता था। शादी के बाद घर वालों के कहने पर उसने अपना तबादला अपने शहर में करा लिया था। छुट्टी वाले दिन राजन अपना पूरा समय बच्चों के साथ ही बिताता था। एक दिन नौकरी में राजन को तरक्की मिली तो वो बहुत खुश था। राजन अपनी खुशी पत्नी के साथ बांटने के लिए ऑफिस से जल्दी निकलकर स्वाति को लेने बैंक पहुंच गया। बैंक पहुंचकर पता चला कि स्वाति बैंक से अभी निकली है और वो सीनियर मैनेजर से मिलने उसके घर गई है। राजन बैंक से मैनेजर का पता लेकर उसके घर पहुंच गया। घर पर उसे कोई नज़र नहीं आया, बस एक नौकर था। नौकर ने बताया कि साहब घर के अंदर हैं। राजन घर के अंदर चला गया कि तभी अचानक उसे एक कमरे में से स्वाति और एक आदमी की आवाज़ सुनाई पड़ी। शायद वही मैनेजर होगा। वो तुरंत उस कमरे के पास पहुंचा। कमरे के अंदर नज़र पड़ी तो राजन के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। कमरे में बिस्तर पर बिना कपड़ों के मैनेजर के साथ अपनी पत्नी को देख हक्का बक्का रह गया। तभी अचानक राजन पर स्वाति की नज़र पड़ी तो वो तुरंत बिस्तर से उठकर खुद को व्यवस्थित करने लगी। स्वाति अपनी हालत ठीक कर हड़बड़ाती हुई कमरे से बाहर आई। स्वाति सोच रही थी, राजन ने सब देख लिया, पता नहीं अब मेरे साथ कैसा बर्ताव करेगा। राजन बिना कुछ बोले बाहर अपनी कार में आकर बैठ गया। स्वाति भी उसके पीछे पीछे आकर कार में बैठ गई। राजन ने तेज रफ्तार से कार चलाई और घर के आगे आकर कार रोक दी। तुरंत घर के अंदर चला गया और कमरा बंद करके बैठ गया। स्वाति ने दरवाज़ा खटखटाया लेकिन राजन ने दरवाज़ा नहीं खोला। स्वाति बच्चों के साथ दूसरे कमरे में सोने चली गई। राजन अगली सुबह जल्दी ही किसी को कुछ बोले बिना घर से चला गया। उसने अपने तबादले की अर्जी लगा दी। वह अब अपने घर से बहुत दूर किसी दूसरे शहर में चला गया। स्वाति पहले की तरह अपनी नौकरी करती थी। राजन अपने माता पिता और बच्चों से मिलने महीने में 1-2 बार घर आ जाता था। लेकिन राजन स्वाति के साथ एक कमरे में नहीं रहता था। उसने स्वाति से पूरी तरह दूरी बना ली। राजन के परिवार वालों ने उसे बहुत समझाया कि वह अपना तबादला वापस यहीं करवा ले, लेकिन राजन अब किसी की नहीं सुन रहा था। राजन ने अपनी पत्नी से बदला लेने के लिए अपनी एक सहकर्मी से नज़दीकी बना ली। राजन एक समझदार इंसान था, इसलिए उसे जल्द ही अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सहकर्मी से दूरी बना ली। इस तरह सबसे दूर अकेले राजन अपना जीवन बिताने लगा। धीरे धीरे समय ऐसे ही बीतता रहा। राजन के माता पिता भी स्वर्ग सिधार गए। बच्चे भी बड़े हो गए। अब अकेली तन्हाई में उसे अपना पुराना समय याद आने लगा। जब उसने पहली बार सुलोचना को देखा था, वो कितनी सुंदर व मासूम थी। अब राजन हर समय पछतावा करता कि काश उसने अपने परिवार के दबाव में आकर स्वाति से शादी ना की होती, तो आज सुलोचना उसकी पत्नी होती। सुलोचना के साथ उसका जीवन खुशी और प्यार भरा होता। वो अब हर समय सुलोचना के ख्यालों में ही खोया रहता। एक दिन अचानक रास्ते में सुलोचना की एक सहेली मिली, जिसने सुलोचना के बारे में उसे सब सच बताया। राजन मन ही मन यह सोचने लगा कि सुलोचना जैसी लड़की को उसके पति ने अपनी प्रेमिका के लिए छोड़ दिया। सुलोचना का पति बहुत घटिया इंसान था, जो उसे बहुत मारता पीटता था। दुखी सुलोचना जीवन के दिनों को बस काट रही थी। राजन एक
दिन सुलोचना से मिलने गया। वहाँ जाकर उसने देखा सुलोचना अब पहले जैसी सुंदर नहीं थी, लेकिन मासूमियत आज भी उसके चेहरे पर ऐसी ही थी। वो हर समय घर के काम में लगी रहती, अपने बारे में सोचने का तो उसके पास समय ही नहीं था। पति की प्रताड़ना सहती रही। एक दिन उसके पति ने उसे घर से निकाल दिया। राजन को सुलोचना की ऐसी हालत देख बहुत दुख हुआ। अब राजन के मन में सुलोचना को लेकर कुछ विचार आया तो वो उसके भाई से मिला और उससे अपनी और सुलोचना की शादी की बात की। भाई ने तुरंत हाँ कर दी। राजन ने स्वाति से तलाक ले लिया और सुलोचना से शादी रचा ली। राजन शादी के बाद भी उदास रहता था, लेकिन सुलोचना के साथ से उसे दोबारा से जीना सिखा दिया। अब वह खुश रहने लगा। सुलोचना के साथ हंसी मजाक करता। वो सुलोचना के साथ पूरा घुल मिल गया। उसके साथ घर के बाहर निकलने लगा। अधेड़ उम्र की शादी भी जीवन में स्नेह और सुकून देने लगी। राजन और सुलोचना दोनों के वीरान जीवन में खुशियाँ आ गई थी। अब वो सुख से जीवन बिताने लगे। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी अच्छी कहानियों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। एंड प्लीज़ गाइस सपोर्ट माय चैनल।